Welcome to Tech Life, the world of technology. नमस्कार, टेक लाइफ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं खेम सिंह आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिन के जिस भी हिस्से में आप इस ट्यूटोरियल को देखेंगे वही समय अपने आप के लिए मुनासिब समझिएगा। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट खेम सिंह, लेकर हाजिर हूं एक ट्यूटोरियल विच इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू कमेंट्री स्क्रीन रीडर। कमेंट्री स्क्रीन रीडर क्या है? कमेंट्री स्क्रीन रीडर टॉकबैक की तरह ही एक एक्सेसिबल एप्लीकेशन है जो यूजर्स को अलाउ करता है कि वे अपना एंड्रॉयड फोन एक्सेसिबल वे में और फुली फीचर्ड वे में यूज कर सके। टॉकबैक के मुकाबले इस एप्लीकेशन में ज्यादा फीचर्स है, एडवांस्ड लेवल के फीचर्स हैं। जैसे जैसे हम ये एप्लीकेशन यूज करेंगे वैसे वैसे आपको इस एप्लीकेशन की सच्चाई मालूमात होगी कि ये एप्लीकेशन वाकई में अच्छी एप्लीकेशन है। बेसिकली इसके 3 नाम है: CSR कमेंट्री स्क्रीन रीडर और जिशुआ। जिशुआ इसका इंटरनेशनल नेम है। इसे हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना ने डेवलप किया है, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम जिशुआ रख दिया है। कमेंट्री स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन को जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसे ऑन करने का वही हूबहू तरीका है जैसे आप टॉकबैक को ऑन करते हैं। सेटिंग्स में जाकर एक्सेसिबिलिटीज, इंस्टॉल सर्विसेज में जाकर वहां आपको कमेंट्री स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन मिलेगी। उसको आपने ऑन करना है और उसे अलाउ की परमिशन दे देनी है। कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑन हो जाएगा। आपको इसका ड्राइव का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। मैं ऐप स्टोर पे जाऊंगा और कमेंट्री स्क्रीन रीडर को तलाश करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एप्लीकेशन पेड है, लेकिन फिर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके ज़्यादातर फीचर्स अनपेड हैं। अब मैं चलता हूं अपने कमेंट्री स्क्रीन रीडर पर। तो जब आपके पास कमेंट्री स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन ओपन होगी तो 3 फीचर्स आपके पास आएंगे। इस एप्लीकेशन के बारे में एक ही वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, तो इसे हम कुछ भागों में विभाजित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से पहले उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड में हम ओके करते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। ये हमें अलाउ करता है ऑप्शन कि हम टॉकबैक की तरह ही इसको लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर सकते हैं। Commentary screen reader supports various navigation modes. The default one is to use the up and down swipe gestures as the default movement gestures. However, if you are used to swiping left and right for movement, you can set it here too. Swipe left now to use the default gesture set, or swipe right to use the alternative gesture set. Using the alternative gesture theme button. Using the default gesture theme button. अगर आप अप से डाउन को स्वाइप करना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट में इसको सिलेक्ट करें, और अगर लेफ्ट टू राइट को स्वाइप करना चाहते हैं तो आप अल्टरनेटिव जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं। देखिए, अब रीड यूसेज हिंट टॉकबैक में भी आपने ये ऑप्शन देखा होगा, तो देखते हैं इसको। क्या चाहते हैं आप? यूसेज हिंट विल बी रेड और यूसेज हिंट्स विल नॉट बी रेड। फिलहाल मैंने इस पे चेक किया है, लेकिन मैं यूसेज हिंट्स विल बी रेड पे ओके करता हूँ। देखते क्या होता है। ये देखिए लिस्ट रेंज आया। आपने टॉकबैक में भी ये फीचर देखा होगा। आप इसको अगर चेक करते हैं तो शोइंग आइटम या आप कितने आइटम पे है, ये सब सारा बढ़ना शुरू कर देगा। तो मैंने ये नोट चेक रखा है फिलहाल। Reading the index of the currently focused element on the list might help you orientate better in the length and your current position in the list. However, the red prompts will be longer and some people might find it difficult or disturbing. इसे भी मैंने फिलहाल ऑफ ही रखा है। आप चाहो तो इसे ऑन भी रख सकते हैं अपने मन मुताबिक। अब देखिए नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे।
notification will allow the screen reader to read incoming notifications. Turn this option on in order to have all notifications read. If you do not want to be disturbed, we recommend turning this option off. Notifications will be read. Button double click ये वही activated. ऑप्शंस आ चुके हैं। Notifications will not be read. Button double click तो activated. अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन रेड करें तो आप Notifications will be read. नोटिफिकेशंस विल बी रेड पे ओके कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं Use यहाँ a पे single करता हूँ। TTS engine :select if you want to use two TTS engines for reading. The first one will be used for reading main information like the current focus and other very important things. The second engine will be used to read notification and any other less important messages like the bubbles. The single TTS engine will be used. Two TTS engines will be used. Exit swiped out single TTS engine will be used. Not swipe up two TTS engines will be used. जो सिंगल TTS यूज़ करना चाहते हैं तो वही आपका नोटिफिकेशंस वगैरह भी पड़ेगा, लेकिन अगर आप दोनों TTS को रखते हैं तो एक आपका जो मेन चल रहा है वो पड़ेगा और एक आपकी जो नोटिफिकेशंस वगैरह है उसको पड़ेगा। खैर मैं Two TTS engines will be used. चलिए मैं इसको फिलहाल ओके The करता setup हूँ। is complete. You can set command restart the setup wizard. तो Okay, swipe down dock. सेटअप हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला यहाँ पे ख़त्म होता है। With OK button double चलिए click मैं dock. ओके करता हूँ। One configuration wizard double click to तो activate it. ये वाला कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड तो हमने पूरा कर लिया है। To check permissions double click to activate it. ये जो आपने परमिशन सेट की होगी वही है ये। Free check the status of permissions used ये for the program's loading windows. Double click to activate it. समझ गए होंगे आप स्टेटस ऑफ द परमिशन। 4 check battery optimization permissions for proper functioning of the program. Double click to activate it. ये बैटरी स्टेटस के लिए है, इसे भी आप फिलहाल ना छेड़ें। 5 check the notification permissions. Double click to activate it. तो ये भी हमने सेट कर ही लिया है। 6. Dongshi. Double click तो to activate it. ये हमारे काम का नहीं है, ये चाइनीज़ लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तभी इसको चाइनीज़ में प्रोनाउंस किया गया। 7 open commentary screen reader about page. Double click to activate it. ये इसका अबाउट पेज है। Commentary screen reader. तो अब यहाँ से हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप पूरा हो चुका है। 1 configuration wizard double 2 TTS speed : double click to activate it. ये आया TTS स्पीड। इसका वैसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि हम जो TTS की स्पीड यूज़ करते हैं, सपोज़ हमें एलोक्वेंस की स्पीड अगर कम ज़्यादा करनी है तो हम एलोक्वेंस TTS में ही जाएंगे। वैसे ही गूगल TTS का भी होता है, तो इस ऑप्शन को रहने ही दे क्योंकि इसकी अगर आप स्पीड बढ़ाते घटाते भी है, क्योंकि इससे स्पीड ना ही तो घटेगी ना ही आपकी ये स्पीड बढ़ेगी। Free TTS volume : double click to activate it. ये TTS वॉल्यूम आया है, इसे भी हम रहने देते हैं फिलहाल क्योंकि वॉल्यूम का ऑप्शन भी मौजूद होता है, एलोक्वेंस में भी होता है और गूगल TTS में भी होता है। 4 read usage hints : comma checkbox unchecked. Double click to activate. यूसेज हिंट्स, ये यूसेज हिंट्स आप समझ गए होंगे, इसके बारे में पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। 5 read the list range : comma ये checkbox unchecked. Double click इसके to बारे में भी activate. हमने जिक्र कर लिया है। 6 read notifications. लिस्ट रेंज नोटिफिकेशन के बारे में पता है हमें, 7 use left dash right swipes to navigate : तो check. ये इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। 8 use custom gestures : checkbox checked. Double click to activate it. कस्टम जेस्चर बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, इसको आपको चेक रखना है क्योंकि इससे हम बहुत से अपने मन पसंदीदा जेस्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। 9 custom gesture settings. Double click to activate तो it. फिलहाल हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि कस्टम जेस्चर सेटिंग्स को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सेटिंग्स देख लेते हैं। 1 general settings. 2 TTS setting. 3 feedback settings. Double click to activate it. तो ये आई फीडबैक सेटिंग। Feedback settings. तो अब देखते हैं फीडबैक सेटिंग को। Navigate up button up feedback settings. 1 audible feedback : comma checkbox checked. Double click to activate it. ऑडिबल फीडबैक ये ऐसा ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए ये जो आपको साउंड थीम सुनाई दे रही है, ये देखिए 2 sound theme. 1 audible ये feedback : जो comma checkbox checked. टिक टिक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो इसका है ये। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये आपको नहीं सुनाई देगा। जैसे Unchecked. ये अनचेक मैंने किया, 2 sound theme volume : 3 sound themes. ये 2 sound देखिए। 1 audible feedback : comma checkbox unchecked. Double click to activate it. तो मैं इसको खैर चेक करता हूँ। Checked. 2 sound theme volume : double click to activate it. ये साउंड थीम वॉल्यूम है, जैसे ये जो आप थीम सुन रहे हैं टिक टिक वाली, इसका वॉल्यूम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 3 sound themes. Double click to activate it. ये हमारे पास साउंड थीम्स आई है। जैसे हम देखते थे कि टॉकबैक के साथ हम बहुत सी एप्लीकेशन यूज़ करते थे या फिर टॉकबैक को ही मॉडिफाई करते थे, या कई लोग ऑडेक्स और सोनिक विजन जैसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते थे ताकि साउंड थीम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो। तो ये साउंड थीम हमारे पास है, तो साउंड थीम में देखते हैं कि क्या है। Sound themes cancel. Swipe up cancel. ये Showing देखिए, items 1 to sound themes. 1 default checked. तो अभी मेरे पास डिफ़ॉल्ट चेक है। 2 accessibility 24 hours commentary unchecked. Double tap to select.
वैसे आपके पास एक ही साउंड थीम होगी, मैंने क्योंकि डाउनलोड करके रखी है तो तब मेरे पास इतनी साउंड थीम्स है। वैसे आप ही इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा। Free Android Parsedos uncheck the 4 on X. चले हम 5 on 6 Fruit Ninja theme by Ellipse इसको 900 रखते हैं। feedback settings. अब आप साउंड थीम अलग से अनुभव करेंगे। 4 vibration ये देखिए। feedback colon com 5 vibration intensity 4 vibration feed 3 sound themes double click cancel swipe up cancel. ये देखिए, Cancel button double 17 themes 15 18 16 sleep sound 15 support 30 12 11 10 there 9 exiting back default 7 Illinois uncheck 6 4 on X 3 and 2 assessment 1 default uncheck the sound themes 1 default uncheck double मैं settings फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे ही रखता हूँ। 4 vibration feedback colon तो com checkbox check आपने double click to activate it. देखा ये साउंड थीम्स, और अब वाइब्रेशन आई है। तो जैसे टॉकबैक में होता है कि आपको वाइब्रेशन चाहिए नहीं चाहिए, अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो वाइब्रेशन देना ये बंद कर देगा। जैसे हम स्वाइप करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वाइब्रेशन होता है, तो अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये वाइब्रेशन देना बंद कर देगा। 5 vibration intensity colon double click to activate it. ये वाइब्रेशन इंटेंसिटी है, तो देखते हैं इसमें क्या है। Vibration intensity colon 1 light unchecked double tap to select 2 medium checked. मतलब हमें कैसी चाहिए, मीडियम चाहिए, लाइट चाहिए, 3 या intense unchecked double tap to select. 4 most intense unchecked double tap to select. Cancel button double तो इस click तरह के activate इसमें it. ऑप्शंस है कि आपको वाइब्रेशंस कैसी चाहिए। तो मैं Feedback बैक settings. आता हूँ। Navigate up button double click activate it. Feed 1 on 2 sound 3 sound 4 vibration feed 5 vibration intensity. Navigate up button तो double click ये activate it. फीडबैक सेटिंग को भी हमने एक्सप्लोर कर ही लिया है। Comment 2.01 general set 2D3 feedback 4 action settings double click to activate it. तो अभी हम फीडबैक सेटिंग तक ही अपना ट्यूटोरियल रखेंगे, लेकिन आपको मैंने वादा किया था कि हम साउंड थीम्स कैसे डाउनलोड करते हैं, तो फिलहाल हम आपको वो बताते हैं कि साउंड थीम डाउनलोड कैसे करते हैं। 5.6 notificate 7 advanced settings 8 plugins and tools 9 download additional resources double click to download additional resources. आपको आएगा डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज, आपने इस पे ओके करना है। Download additional resources 1 downloaded double click to activate it. ये डाउनलोडेड जो हमने की है वो, 2 sound themes double click to activate it. और ये हमारे पास साउंड थीम्स आई हैं। अब साउंड थीम्स पे हम ओके करें। Sound themes. ये थीम्स आ चुकी है। 13 for 12 back 3.sp 12 back 3.sp 14 sonidos NVDA 13 programas do DOS 14 sonidos NVDA por Lucium-1.spk double click to activate it. तो इस तरह की हमारे पास साउंड थीम्स हैं। चले मैं इसे डाउनलोड कर लूँ। Fugay Mixi, Fugay Mixi. Cancel button double click activated. ये आपको डाउनलोड के लिए आएगा, कैंसिल और ओके का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपल इसको ओके करना है। वैसे ये मेरे पास डाउनलोड है, मैं आपको सिर्फ बता ही रहा हूँ कि यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। मैं चलिए ओके कर देता हूँ। Double click on resource successfully imported. ये देखिए, ये इंपोर्ट हो चुका है। बहुत कम केबी की ये फाइल्स होती है। अब देखें, Navigate feedback 1 audible feedback colon. जैसे ही हमने डाउनलोड रिसोर्सेज से वॉइस थीम है उसे डाउनलोड किया, जब इंपोर्ट सक्सेस हुआ तो इसने हमें सीधा ही फीडबैक सेटिंग में पहुंचा दिया है। देखें, 1 audible feedback colon comments 2 3 sound themes double click to activate it. Sound देखिए। theme 9 exiting back unchecked all. 9 exiting back unchecked 10 narrator theme by 11 back 3 unchecked double tap to select 12 programas do DOS 13 sonidos NVDA por Lucium-1 unchecked double tap to select. ये वो वॉइस थी जो हमने डाउनलोड की है। 13 sonidos NVDA por Lucium-1 unchecked double tap to select. ये वो साउंड थीम है। 4 5 vibration ये देखिए। intensity colon navigate up button double click इसका आप settings. देख सकते हैं कि 1 इसकी audible feedback साउंड colon थीम ही comment चेंज unchecked. हो चुकी है। Sound theme volume colon double click to sound themes. ये देखिए, पूरी NVDA की तरह इसकी वॉइस अब हो चुकी है। तो आज का ट्यूटोरियल मैं अब खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। आशा है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आज हमने बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में जाना और फीडबैक सेटिंग के बारे में जाना, और भी तमाम फीचर्स हमने एक्सप्लोर किए कि हम डाउनलोड रिसोर्सेज से जो थीम्स है, वॉइस थीम्स, उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे हम अपना डिफ़ॉल्ट थीम सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हमने जानी। तो अब अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे।